और उनका अवतार बिहार में बोध गया में हुआ है। जहां पर लोग गया में जाते हैं तो बोध गया में दर्शन करते हैं, तो बोध गया में बुद्ध भगवान का अवतार हुआ था। और उसी भगवान की अवतार स्थली में जाकर के गौतम बुद्ध ने समाधि लगाई और भगवान बुद्ध की कृपा से गौतम को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो गौतम भी बुद्ध कहलाए संसार में। लेकिन हमारे बुद्ध भगवान जो है वो तो बोध गया में प्रकट हुए। बुद्धो नामना जन सुटक्की कटेशु भविष्यति। और बुद्धावतार में भगवान ने क्या किया है? बोले अहिंसा परमो धर्म का उपदेश किया। जीव की हिंसा मत करो। अनेक जीवों की हिंसा को देख करके भगवान के हृदय में करुणा प्रकट हुई और भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। केशव धृत बुद्ध शरीर, भगवान केशव ने बुद्धावतार धारण किया। ये भगवान का 21वां अवतार है और 22वां अवतार भगवान का अभी कलयुग के अंत में होगा। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो भगवान विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के कुल में प्रकट होंगे। भगवान का नाम कल की होगा और भगवान दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे और फिर सतयुग आ जाएगा। ये भगवान का 22वां अवतार। और 2 अवतार भगवान के और हंसावतार और हरि अवतार। हंसावतार में भगवान ने सनकादिकों को और ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और हरि अवतार में भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया, ध्रुव के ऊपर कृपा की। इस प्रकार से इन अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया श्री सूत जी महाराज ने। शौनकादि मुनियों ने पूछा कि ये कथा जो आपने सुखदेव जी के मुख से सुनी, तो ये श्री सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने कथा कब सुनाई और वेद व्यास जी ने भागवत की रचना कब की, ये कृपा करके आप सुनाओ। तो अब सूत जी वर्णन करते हैं, हे मुनियों, द्वापर का अंतिम समय था। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण की रचना की, महाभारत की रचना की, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे और बड़े चिंतित थे। उसी समय देवर्षि नारद आए और नारद जी ने देखा। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा कि असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः। वेद व्यास जी ने कहा कि इतना सब कुछ करने के बाद मुझे शांति नहीं मिल रही, लग रहा है मुझे अभी और कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने 17 पुराण में और महाभारत ग्रंथ में अनेक प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब विषयों का आपने वर्णन किया 17 पुराण में और महाभारत में। लेकिन न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया, इसीलिए आपके मन को शांति नहीं मिल रही है। वेद व्यास जी ने कहा, हमने महाभारत में भगवान की महिमा का वर्णन किया है। तो नारद जी ने कहा कि महाभारत में आपने भगवान की महिमा का वर्णन किया है कि अर्जुन की महिमा का वर्णन किया? महाभारत में तो आपने अर्जुन को हीरो बना दिया और मेरे ठाकुर जी को जीरो बना दिया। महाभारत का हीरो तो अर्जुन ही है। मानो नारद जी कहते हैं कि महाभारत में तो आपने अर्जुन को वीर और महारथी बना दिया और हमारे ठाकुर को बोले इनको सारथी बना दिया। या क्या यही भगवान की महिमा थी?
अर्जुन को आपने रथ में ऊपर बैठाया और भगवान द्वारिकाधीश नीचे बैठे। और इतना ही नहीं, सारथी जब रथ चलाता है तो जो रथी बैठता है वो रथी अपने दोनों पैरों को सारथी के कंधे के पास रखता है। इसी पे क्यों? बोले उसे युद्ध करना रहता, रथ किधर ले जाना है बताने का और कहने का मौका नहीं होता, तो पैर से इशारा करता। इधर का कंधा दबा दे तो सारथी समझ जाता रथ इधर घुमाना है, और इधर दबा दे तो इधर घूमना है। दोनों से दबा दे तो रथ को रोक देना है, ढीला कर दे बोले अब चलना है। ये गति। नारद जी कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश जिनके चरणों में ब्रह्मादिक देवता अपना मस्तक झुकाते हैं, ऐसे भगवान के कंधे पर तूने अर्जुन के पैर को रखाया। क्या यही महिमा थी भगवान? इतना ही नहीं, युद्ध के बाद जब सायंकाल होता था, युद्ध विराम होता था, तो भगवान क्या करते थे? बोले अर्जुन तो थके मादे अपने शिविर में चले जाते थे, और भगवान बोले अर्जुन के रथ को साफ करते थे, धुलते थे, पोंछते थे, घोड़ों की मालिश करते थे, उनको चारा खिलाते थे, कल के लिए फिर तैयारी करते थे। जैसे ड्राइवर गाड़ी साफ करता है, पोंछता है, देखता है, उस प्रकार से भगवान ने सेवा की। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्रभु की यही महिमा आपने वर्णन किया है, इसीलिए आपके हृदय को शांति नहीं मिल रही है। न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। इसलिए आप भगवान की महिमा का वर्णन करो, तब आपके मन को शांति मिलेगी। ज्ञान विज्ञान का तो आपने बहुत वर्णन किया, लेकिन ज्ञान विज्ञान क्या है? अगर भगवान की भक्ति से रहित है तो वो ज्ञान विज्ञान क्या है? केवल भूसा है, बस कुछ नहीं। नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। नारद जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति, कृष्ण भावना से रहित ज्ञान, भगवत भक्ति से रहित ज्ञान कैसा है? किसी काम का नहीं, उसकी कोई शोभा नहीं है। न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। वो नीरस ज्ञान शोभा नहीं देता। इसलिए आप भगवान की भक्ति का वर्णन करो। वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान का मैं कैसे वर्णन करूं, भगवान की महिमा को मैं कैसे जान पाऊंगा? तो नारद जी ने कहा समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। मन को समाहित करके, अपने आचार्य और गुरु का ध्यान करके, सच्चे मन से जब वर्णन करने लगोगे तो भगवान का सारा चरित्र आपके हृदय में आ जाएगा। बिना बुलाए सारा चरित्र हृदय में प्रकट हो जाएगा। बंधुओं, सच्चे भाव से गुरु और भगवान के प्रति श्रद्धा रख करके जब व्यक्ति भगवान के चरित्र का वर्णन करने के लिए प्रवृत्त होता है तो भगवान का सारा चरित्र उसके हृदय में आ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में सबसे पहले यही अनुभव लिखा है। जब भगवान के चरित्र का वर्णन करने लगे तो गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु की जब कृपा हो जाती है ना, तो भगवान का सारा चरित्र हृदय में दिखाई पड़ने लग जाता है। चरितमय निवास सूझहिरा, चरितमय निवास मुकुट प्रगट जयो यही धानिक, मुकुट प्रगट जयो यही धानिक सूझहिरा, चरितमय निवास सूझहिरा, चरितमय निवास सूझहिरा, चरितमय निवास सूझहिरा, चरितमय निवास। सूझहि राम चरित मनि मानिक। भगवान का सारा चरित्र दिखाई पड़ने लगता है। नारद जी ने कहा वर्णन करो, सच्चे मन से सारा चरित्र दिखाई पड़ने लग जाएगा। और नारद जी ने संक्षेप में वेदव्यास जी को 4 श्लोकों में भागवत के तत्व का उपदेश किया। और नारद जी ने कहा मुझे देखो,
मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा भई है, आपके ऊपर भी कृपा हो। इतना कहते हुए नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। नारद जी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में उपबर्हण नाम का गंधर्व था और मैं बहुत सुंदर था। जहां मैं जाता मेरी सुंदरता को देख करके लोग अभिभूत हो जाते थे। इसका मुझे बड़ा गर्व था, बड़ा गर्व था। एक दिन मैं देवताओं की सभा में गया और अपनी सुंदरता के गर्व में मैं इठला रहा था। उसी समय मुझे ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने शाप दे दिया कि अपने सौंदर्य पर तुम्हें इतना गर्व है, जाओ तुम दासी पुत्र हो जाओ। और शाप के कारण मैं दासी का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। वेद पाठी जो ब्राह्मण थे, उनके घर में काम करने वाली दासी जो थी, बर्तन मांजने वाली, मैं उसी का बेटा बनकर के प्रकट हुआ। मेरी मां उन ब्राह्मणों के घर में सेवा करती थी, बर्तन मांजती थी और मैं भी मां के साथ लगा रहता था। वर्षा ऋतु आई, कुछ महात्मा लोग आए, संत लोग आए और जिन ब्राह्मण के घर में मेरी मां काम करती थी, उन्हीं के यहां वे महात्मा लोग ठहर गए। 4 महीने महात्मा लोग रुके। मैं और मेरी मां दोनों संतों की सेवा में लगे रहते थे। मैं भी सेवा करता था, मेरी मां भी सेवा करती थी। और महात्मा लोग जो भोजन करके छोड़ देते थे प्रसाद, वही भोजन प्रसाद मैं और मेरी मां दोनों खा लेते थे। उच्छिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुंजे तदपास्तकिल्बिषः। उन महात्माओं का उच्छिष्ट प्रसाद सेवन करने से, उनका जूठा प्रसाद लेने से मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। देखो, दुष्ट और अपवित्र व्यक्तियों का जूठा खाने से बुद्धि विकृत हो जाती है और शुद्ध पवित्र लोगों के जूठा खाने से, शुद्ध पवित्र महात्माओं का उच्छिष्ट प्रसाद अगर मिल जाए तो बुद्धि निर्मल हो जाती है। नारद जी कहते हैं, सकृत्स्म भुंजे तदपास्तकिल्बिषः। मेरे जितने पाप थे वो समाप्त हो गए और मेरे हृदय में भगवान की भक्ति आई, भक्ति के प्रति रुचि प्रकट हुई और मेरी रुचि को देख करके उन महात्माओं ने मुझे भक्ति का उपदेश किया, मुझे ध्यान की विधि सिखाई और मुझे आनंद आने लगा। 4 महीने बीत गया, महात्मा लोग चले गए। अब मैं भगवान का ध्यान करके आनंद का अनुभव करता था। एक दिन की घटना, वर्षा ऋतु थी, वर्षा हो रही थी और मेरी मां गाय धोने के लिए गई। एकदा निर्गताम गेहात दुहंतीम निशिगाम पथि। मेरी मां गाय धोने के लिए गई और रास्ते में सांप ने काट लिया। सर्पो दशत पदास्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। सर्प के काटने से मेरी मां की मृत्यु हो गई। मेरी मां जब मर गई तो मुझे दुख हुआ और दुख के साथ साथ प्रसन्नता भी हुई। नारद जी कहते मुझे प्रसन्नता भी हुई। मैंने भगवान का अनुग्रह अनुभव किया। अनुग्रहम मन्यमानः। मैंने यही माना कि ये भगवान का अनुग्रह है, ठाकुर जी ने जो किया अच्छा किया। क्यों बोले, मां मुझे बहुत चाहती थी और मां के संकोच के कारण मैं बंधन में बंधा था। लगता था कि कभी मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, स्वतंत्र होकर के विचरण करूं, और भगवान का अनुग्रह हो गया। मां को तो एक दिन मरना ही था। मां की मृत्यु हो गई और मैं बंधन से मुक्त होकर के चल पड़ा। घूमते घूमते अनेक जंगल और वन के मार्ग से होते होते आगे बढ़ा। थक करके एक नदी के तट पर मैं बैठ गया, नदी के जल का पान किया और फिर भगवान की याद आई और वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके मैंने भगवान का ध्यान किया। ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा
औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन में सनई हरिः। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके मैंने भगवान का जब ध्यान किया तो धीरे धीरे मेरे हृदय में भगवान श्री हरि की वो दिव्य बांकी झांकी प्रकट हो गई। परम आनंद का अनुभव हुआ। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक वो ध्यान छूट गया। नारद जी कहते हैं वो ध्यान जब छूट गया तो मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। अपश्यन सहसोत्तस्थे, कितना भी मैंने प्रयास किया लेकिन वो भगवान का स्वरूप फिर हृदय में नहीं आया। बड़ी व्याकुलता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अब इस शरीर से तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा। क्यों? बोले अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। अविपक्व कषायाणाम, जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, जिसकी साधना परिपूर्ण नहीं हुई है, ऐसे योगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। अब इस शरीर से तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। जब दूसरा शरीर तुम्हें प्राप्त होगा तब मेरा दर्शन करोगे। नारद जी सोचने लगे। नारद जी कहते हैं कि मैंने विचार किया कि अब क्या करूं। अब जल्दी से ये शरीर छूट जाए और दूसरा शरीर मिले तो मुझे भगवान का दर्शन हो। अब तो व्याकुलता होने लगी कि जल्दी मैं मरूं और ये शरीर छूटे और दूसरा शरीर हमको मिले और फिर हम भगवान का दर्शन करें। और मैं यही सोच रहा था तब तक आकाश से बिजली गिरी और वो बिजली ही मानो काल बनकर के आ गई और मेरी मृत्यु हुई। मरने के बाद मैं भगवान में समाहित हो गया। और फिर प्रलय हुई। प्रलय में सारी सृष्टि भगवान में चली गई। मैं भी भगवान में ही पड़ा था, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान में ही लय को प्राप्त हो जाती। फिर जब दोबारा सृष्टि हुई तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ और तब से भगवान के भजन में लगा हूं और घूम घूम करके भगवान के भक्ति का विस्तार करता रहता हूं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत वेदव्यास जी को सुनाया और फिर अपनी वीणा को बजाते हुए नारद जी हरि कीर्तन करते हुए चल पड़े। आमंत्र वीणाम रणयन ययौ यादृक्षको मुनिः अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिस्सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तंत्र्यारमयत्यातुरं जगत्। धन्य है देवर्षि नारद जो भगवान श्री हरि के गुणों का गान करते हुए संसार के दुखी प्राणियों को भगवान के चरणों में लगाते जा रहे हैं। अनेक अनेक जीवों को भगवान के चरणों में पहुंचाते हैं। ऐसे नारद जी को हम प्रणाम करते हैं। बोलो देवर्षि नारद भगवान की जय। श्री नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी को संक्षिप्त भागवत का उपदेश कर दिया। नारद जी महाराज चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद वेदव्यास जी ने सत्य का संकल्प किया और सरस्वती नदी के तट पर बैठकर भागवत की रचना प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में 18,000 श्लोक परिमित श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को लिख डाला। और फिर विचार करने लगे किसको पढ़ावें, इस ग्रंथ को कौन पढ़ेगा। तो वेदव्यास जी ने विचार किया कि मेरा पुत्र शुकदेव ही इस ज्ञान का अधिकारी है। शिष्यों को भेज करके भागवत के 2-4 श्लोक उस जंगल में पाठ करवाए जिस जंगल में सुखदेव जी रहते थे। सुखदेव जी महाराज भागवत के उन श्लोकों को सुन करके वहां से चल करके आए और अपने गुरु जी के चरणों में, पिताजी के चरणों में बैठकर 18,000 श्लोक परिमित इस भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया और इसे याद कर लिया। शौनक जी कहते हैं, फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता से पढ़ने के बाद ये कथा राजा परीक्षित को कब और क्यों सुनाई। तो सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, महाभारत का युद्ध समाप्त प्राय था। सभी वीर मारे जा चुके थे। दुर्योधन की जंघा को
भीम जी महाराज ने अपनी गदा से तोड़ दिया था अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के। युद्ध के मैदान में पड़ा पड़ा दुर्योधन अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, कराह रहा था। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा घूमते घूमते पहुंचे। अश्वत्थामा पहुंचे। अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन ने कहा, आचार्य पुत्र, हमारी तो पराजय हो गई। हमारे पास इतनी बड़ी सेना, इतने संसाधन, फिर भी हम हार गए। अश्वत्थामा ने कहा कि ये आपकी गलत नीतियों का परिणाम है। दुर्योधन ने कहा, क्या गलत नीति थी मेरी? अश्वत्थामा ने कहा कि जिनके ऊपर आपने भरोसा किया वो सब भीतर से पांडव के साथ थे, और जो आपके हितैषी थे उन पर आपने भरोसा नहीं किया। दुर्योधन ने कहा, कौन, किसके ऊपर मैंने भरोसा नहीं किया? अश्वत्थामा ने कहा, आपने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया। भीष्म पितामह युद्ध में आपके पक्ष में थे, लेकिन मन से वो पांडव के पक्ष में। मेरे पिता द्रोणाचार्य को आपने सेनापति बनाया। द्रोणाचार्य जी मन से अर्जुन के पक्ष में थे, तन से आपके साथ थे, इसीलिए आपकी पराजय। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे सेनापति बना दो। अगर आपने मुझे सेनापति बनाया हुआ होता तो आज ये युद्ध आपके पक्ष में होता, आपकी विजय होती। दुर्योधन ने कहा, अब तो जो होना था सो हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। आज भी आप मुझे सेनापति घोषित कर दो तो इस युद्ध की पराजय को मैं विजय में बदल दूंगा। दुर्योधन ने कहा, अब तो सेना बची ही नहीं, किसका सेनापति बना? तो अश्वत्थामा ने कहा, आप राजा हो और कृपाचार्य, कृतवर्मा, ये दो सैनिक और मैं सेनापति, पांचवें की जरूरत नहीं। हम चार मिलकर के 5 पांडवों को मार डालेंगे। जो काम लोग नहीं कर सके वो हम कर देंगे। दुर्योधन ने सोचा, चलो ये भी करके देख लेते, मरता क्या न करता। सोचा चलो ऐसा भी करके देख लेते। अपने शरीर से बहते हुए रक्त को लेकर के दुर्योधन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा, जाओ, मैंने सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा ने कहा कि आपने मुझे सेनापति घोषित किया है, मैं भी प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं कि आज रात्रि में ही 5 पांडवों के मस्तक को काट करके मैं लाऊंगा और आपके चरणों में रख दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा को लेकर के पांडव के शिविर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अश्वत्थामा ने एक दृश्य देखा। रात्रि का समय था। कई उल्लू मिल करके एक कौवे के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। कौवे को रात में दिख नहीं रहा था और उल्लू को रात में दिख रहा था। अब वो कौवा कहीं भाग नहीं पावे और सभी उल्लुओं ने मिल करके उसको मार डाला। अश्वत्थामा ने विचार किया, इसी नीति का उपयोग करना चाहिए। रात्रि का अवसर पाकर के चुपके से जाकर के पांडव के शिविर में 5 पांडव को मार देना, यही बुद्धिमानी होगी, और कोई उपाय बचा नहीं हो। ये सोच करके अश्वत्थामा चल पड़ा पांडव के शिविर की ओर। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण जान गए कि अश्वत्थामा पांडवों की हत्या करने के लिए आ रहा है, लेकिन आज तो पांडव की मृत्यु नहीं है, आज तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु होनी है। और अगर 5 पांडव और द्रौपदी शिविर में रहेंगे तो ये बच्चे मारे नहीं जाएंगे, आज तो इनकी आयु पूर्ण होनी है। भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है महाराज। भगवान 5 पांडव को और द्रौपदी को लेकर के शिविर से बाहर चले गए। शिविर को पूरा खुला छोड़ दिया कि अश्वत्थामा आवे और 5 बेटों को मारे। क्या कहोगे? भगवान साथ में है द्रौपदी के, और द्रौपदी के 5 पुत्र आज मरने वाले हैं। भगवान को पता है, लेकिन भगवान ने बचाया नहीं। क्यों? बोले काल की यही गति है, विधि का यही विधान है, और विधि का जो विधान होता है भगवान भी तदनुकूल ही लीला करते हैं। वैसी ही भगवान की लीला होती है। भगवान 5 पांडवों को लेकर के चले गए। अश्वत्थामा आया, शिविर में घुसा,
और पांचों द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला, सिर काट लिया, धड़ छोड़ दिया, सिर काट करके लेकर के चल पड़ा। चलते चलते कृपाचार्य और कृतवर्मा ने दोनों ने मिलकर के शिविर में आग लगा दी। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, कृपाचार्य ने उन सबको अपनी तलवार से मार करके समाप्त कर दिया। ऐसा तांडव हुआ। पांचों सिर काट करके अश्वत्थामा ले गया, ले जाकर के दुर्योधन के सामने रख दिया। लो, पांचों पांडवों को मैं मार करके लाया। अश्वत्थामा जान नहीं पाया कि ये 5 पांडव हैं, ओ द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अश्वत्थामा ने तो यही समझा कि ये 5 पांडव सो रहे। लेकिन रात्रि में जब सिर को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन ने अपने मुकुट के मणि के प्रकाश में एक एक सिर को उठा उठा करके जब देखा, तो दुर्योधन ने पहचान लिया, ये तो पांडव के सिर नहीं, ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं। रो पड़ा दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा, हा हंत आचार्य पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे वंश में यही बालक बचे थे जो आगे चलकर के जल देते, पिंडदान करते, इनको भी तुमने मार करके समाप्त कर दिया। दुर्योधन को बहुत दुख हुआ है द्रौपदी के 5 पुत्र जब मारे गए। दुर्योधन रो पड़ा, धिक्कारा है अश्वत्थामा को। अब अश्वत्थामा तो ये कृत्य कर ही चुके थे। इधर भगवान द्रौपदी को और पांडव को लेकर के जब शिविर में आए, द्रौपदी ने देखा कि 5 बच्चे मरे पड़े हैं, सिर गायब, केवल धड़ ही धड़ है। द्रौपदी चीत्कार करती हुई रो पड़ी, भूमि पर गिर पड़ी। द्रौपदी के इस दुख को देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, देवी जिस व्यक्ति ने यह अपराध किया है उसको मैं पकड़ करके लाऊंगा और आपके सामने उसे मृत्युदंड दूंगा। द्रौपदी ने भी कहा कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसके खून से जब तक मैं स्नान नहीं कर लूंगी तब तक मेरा प्रतिशोध समाप्त नहीं होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके भगवान के साथ अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल पड़े। बहुत दूर तक पीछा किया। भागते भागते अश्वत्थामा के रथ का अश्व जब थक गया, भागने की क्षमता नहीं रही, तो अश्वत्थामा ने देखा कि अब तो अर्जुन मुझे पकड़ लेंगे। बचने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में आमने सामने उपस्थित हो गए। भगवान ने कहा, अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, प्रलय हो जाएगी। भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को मंत्र प्रयोग के द्वारा शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके रस्सी से बांधकर, जैसे पशु को बांधा जाता है उसी प्रकार बांध करके रथ के पिछले हिस्से में रख करके ले आए और ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया।